Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. My tip number is 1. हम सबके घरों में इस तरह से जैम के जार्स आते हैं और उनका कैप खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं क्या करती हूँ कि स्टील के स्पून से ना उसको इस तरह से प्रेस करती हूँ तो इस तरह से इसकी जो एयर होती है ना वो निकल जाती है और ये इजीली इसका कैप ओपन हो जाता है। कितना ही मैं ज़ोर लगा लूँ ना ये नहीं खुलता कैप इसका, लेकिन जब मैं स्टील के स्पून के साथ इसको प्रेस करती हूँ ना ज़ोर से ठक ठक करके इसको फिर जाके इसके कैप ओपन होती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माई टिप नंबर इज़ 2। जैसे हम सबके घरों में फ़िनाइल की बोतल आती है क्योंकि पोंछा लगता है, वॉशरूम में यूज़ होता है। तो होता ये है कि हम इसकी जब कैप रिमूव करते हैं तो अंदर से इसकी सील होती है और सील को रिमूव किए बगैर हम फ़िनाइल नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर सारी सील रिमूव कर दें ना तो इस तरह से हमें ये ख़दशा होता है कि हमारा सारा फ़िनाइल इसमें बाल्टी में गिर जाएगा या वेस्ट हो जाए, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दफ़ा इस तरह हो चुका है। तो मैंने इसका जुगाड़ ये निकाला है कि मैं ना इसकी जो सील है ना तो उसको मैंने नाइफ़ को गर्म करके चूल्हे पे और उसके अंदर से छोटा सा इसका मैंने होल कट कर लिया, यानी कि छोटा सा इसका सुराख बना दिया है। तो इससे ये है कि जितना ये होल है उतना ही फ़िनाइल बाहर निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमारा फ़िनाइल बच जाएगा और दूसरा ये कि ज़्यादा फ़िनाइल जो है ना वो इसमें नहीं जाएगा, यानी कि दोनों सूरतों में हमारे फ़िनाइल की ही बचत है। तो ये बहुत ईज़िली मैंने इसके कैप को कट कर लिया था और इसका होल बना लिया था छोटा सा। और इससे ये है कि हम अगर ये पूरी हमारे हाथ से छूट भी जाएगी ना तो पूरा फ़िनाइल वेस्ट नहीं होगा, कभी भी वेस्ट नहीं होगा। बस जितना हमें चाहिए होगा ना उतना ही निकलेगा। उसके बाद टिप नंबर 3 है कि हमारे घरों में जब बच्चों के कपड़े आते हैं तो उन सब के साथ टैग्स लगे होते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े आ रहे हों, बड़ों के आ रहे हों या छोटों के आ रहे हों ना, तो उन सब के साथ टैग्स होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बिल्कुल भी इनको वेस्ट नहीं करती हूँ, पहले इनका यूज़ करती हूँ, रीयूज़ करती हूँ इनको, फिर जाके मैं इनको डिक्लटर करती हूँ। तो मैं इस तरह के क्लटर को ना जमा करके रखती हूँ, यानी कि एक कोई छोटा सा बॉक्स ले लिया तो उसमें मैं जमा करती रहती हूँ। एक ड्रा में कॉर्नर में रख देती हूँ तो इसको मैं जमा करती रहती हूँ फर्दर यूज़ के लिए। तो देखें, जिस तरह से हम कोई डायरी लिखती हैं घर पे तो सम टाइम हमने जिस जगह लिखा होता है तो हम वो फाइंड ही करते रह जाते हैं कि हमने कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ डेट हमने कहाँ लिखी थी। तो ये देखें, इस तरह से उस जगह आप इस टैग को रख सकती हैं। तो जब आपने वो चीज़ देखनी होगी तो ईज़िली आप इस जगह से पकड़ के ना तो आप अपनी डायरी को ओपन करके ना तो उस चीज़ को देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा था। और जिस तरह बुक रीडिंग हम करती हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने जैसे अचानक हम छोड़ देते हैं, उठ जाते हैं बुक रीडिंग करते हुए, तो फिर वो जगह हमें मिलती ही नहीं है। तो बुक रीडिंग के लिए ये बेस्ट है कि आप उसमें ये टैग रख दें, तो नेक्स्ट टाइम आप वहीं से ही उसकी रीडिंग स्टार्ट कर सकती हैं। तो जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं ना तो इसमें भी हमें पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पर छोड़ा था पारे के लिए। कभी हम पेज फोल्ड करते हैं, कभी हम कुछ रखते हैं, तो इस तरह से एक टैग ले लें जिसके ऊपर कोई भी पिक्चर नहीं बनी होनी चाहिए ना, तो वो टैग भी आप इसमें रख दें तो ईज़िली नेक्स्ट टाइम हम इधर से ही ओपन कर सकते हैं। तो और उसके बाद टैग्स का ये भी यूज़ हो सकता है कि जैसे हमने कोई 2-3 चीज़ें मंगवानी है ग्रोसरी के लिए, तो उसमें हम इस पे राइटिंग कर सकते हैं। राइटिंग करके ना तो हम अपने फ्रिज के साथ इसको हैंग कर सकते हैं ताकि हमारी आँखों के सामने रहे और हम इसको देखें और फिर हम ये चीज़ मंगवा लें। जो चीज़ ख़त्म हो जाए ना किचन में, वो इस तरह के टैग पे लिख के तो आप इसको हैंग कर दें। वो याद रहेगा, वो आँखों के सामने रहेगा कि हमने ये फ़लाँ चीज़ मंगवानी है। और हमारी किचन की जो चीज़ें होती हैं ना मंगवाने वाली, वो ज़रूरी भी बहुत होती हैं और सम टाइम जब वो फ़िनिश हो जाती है ना तो बहुत मसला होता है। तो क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए आपको ये जो मैं राइटिंग कर रही हूँ ना इसकी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। बाद में मैं आपको इसको क्लियर दिखा दूँगी कि किस तरह से मैं इन टैग को राइटिंग करके यूज़ करती हूँ और उसको फ्रिज के साथ में हैंग कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने बैक कैमरा यूज़ करते हुए आपको दिखाया है कि जो ज़रूरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख के तो मैंने टैग को लटका दिया है ताकि सामने नज़र पड़े और मैं ये चीज़ें मंगवा सकूँ। इस तरह से चीज़ आँखों के सामने रहती है और याद भी रहता है। अच्छा, उसके बाद मेरी टिप नंबर 4 है कि ये जो टैग्स होती हैं और इनकी जो डोरी होती है ना वो बहुत ही मज़बूत होती है, ये टूटने का नाम ही नहीं लेती है। तो इसको ये ईज़िली ओपन भी हो जाती है और ईज़िली ये बंद भी हो जाती है। तो इसको मैं खोल के ना तो अपने स्पैचुलास के लिए किचन में जो स्पून्स होती हैं हैंग करने होती हैं ना तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरा स्पेस सेविंग आइडिया है। इससे आप काफ़ी स्पेस अपनी सेव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास किचन में ना ड्रॉज़ नहीं बने हुए कि मैं स्पून्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ, तो इसलिए मेरे जो
स्पून्स जिनमें होल्स हैं ना, मैं इनको हैंग करके रखती हूँ। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से इनका यूज़ करती हूँ। उस डोरी को मैं उसके अंदर डाल के ना स्पून्स में तो हैंग कर देती हूँ, तो मेरी ईज़िली काफ़ी सारी स्पेस जो है ना वो सेव हो जाती है। अच्छा, ये मेरी ना टैग्स जो थी ना, मैंने सँभाल कर रखे भी हुए थे क्योंकि मैं अरीश के लिए भी यूज़ करती थी। क्योंकि जब मैं स्कूल में अरीश का एडमिशन करवाया था ना, जब जूनियर मॉन्टेसरी में गया था ना, तो स्कूल वालों ने कहा था कि आपने इसकी हर चीज़ को ना टैग करके भेजना है, चाहे उसका लंच बॉक्स हो गया, स्कूल बैग हो गया और उसकी वाटर बॉटल हो गई ना। छोटे बच्चे हैं, भूल जाते हैं, मिक्स एंड मैच हो जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए ना मैं उसके ये टैग यूज़ करती थी। ऊपर स्टिकर लगा देती थी और ऊपर उसका नेम मेंशन कर देती थी, तो इस तरह से मैं इनको यूज़ करती रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मैं इनको किस तरह से मैंने इनको ना उनके होल्स में सब में डाल दिया हुआ है, अपने स्पैचुलास के, स्पून्स के, और इस तरह से मैंने फ्राई पैन में भी डाल दिया क्योंकि फ्राई पैन भी हैंग करना पड़ जाता है। तो इस तरह से किचन में ना एक एडहेसिव टेप के साथ ये चीज़ें जो है ना मैंने चिपकाई हुई हैं। तो मतलब ये वो मार्केट से भी मिल जाती है ये चीज़ हैंग करने के लिए। किचन में डिफरेंट शेप्स की होती हैं और डिफरेंट कलर्स की होती हैं, डिफरेंट राइटिंग में मिल जाती हैं। आपको डेकोरेशन के लिए ये चीज़ हैंग करने के लिए आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी कोई भी चीज़ हैंग करनी हो ना। तो लेकिन उसका ये है कि उसकी बैक साइड जो है ना काफ़ी मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए, या कोई लकड़ी होनी चाहिए, या कोई इस तरह की होनी चाहिए, जैसे डोर हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ऐसी जगह पर ये चीज़ जो है ना ज़्यादा पेस्ट होती है। अच्छा, ये देखें इस तरह से मैं अपनी जो चीज़ें ना हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे हैंग करूँ ना इन पर, तो एक-एक चीज़ आती है तो दूसरी चीज़ हैंग होती ही नहीं है। तो इसलिए मैं एक ही हुक में ना 3-3 चीज़ें जो है ना मैं वो हैंग कर देती हूँ। इनकी होल्स जो है ना, कोई तो होल छोटा है ना कि वो इस हुक में पूरा ही नहीं आता है। ये देखें इस तरह से ना मैंने एक में 2-2 करके ना चीज़ें डाल दी, तो इस तरह से मेरी काफ़ी चीज़ें पूरी आ जाती हैं। अदरवाइज़ ओनली 1-1 थिंग ही इसमें पूरी आती है। तो ये मैं अगर मैं अपने फ्राई पैन को भी हैंग करना चाहूँ ना, तो फ्राई पैन को भी हैंग कर देती हूँ। मतलब हर तरह का स्पैचुला जो है ना, मैंने हर तरह का स्पून जो है ना वो मैं इसमें हैंग कर देती हूँ, जिनके भी होल्स होती हैं, क्योंकि इस तरह के जो होल्स बड़े बड़े होते हैं ना स्पून वगैरह, वो आप जहाँ पर स्पून्स रखते हैं ना वहाँ पर भी नहीं उनको एडजस्ट कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी जो टिप है ना नेक्स्ट, वो इसको लेके है कि जो हमारे फ्राई पैन्स होते हैं ना, उनमें ना इस तरह से जगह बनी हुई होती है जो कि हम यूज़ ही नहीं करते, और हमारा ध्यान ही नहीं जाता इनकी तरफ कि यहाँ हम जो है ना इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम अपना खाना बनाते हुए ना हम अपने चम्मच को इस तरह से इसमें रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरी टिप नंबर 6 है ना कि हम लेडीज़ किचन में जब प्याज की कटिंग करती हैं, लहसुन अदरक की कटिंग करती हैं, तो हमारे हाथों से जो स्मेल होती है ना वो जाती ही नहीं है। जैसे ये होता है ना कि हमने कुकिंग करनी है और उसके बाद हमने बाहर कहीं जाना होता है, तो वो बहुत मसला बन जाता है कि साबुन से जितना मर्ज़ी धो लेना स्मेल नहीं जाती है। तो इसके लिए बेस्ट टिप ये है कि ये सब करने के बाद ना आप लेमन कट कर लें और उसको अपने हैंड्स पर रब कर लें, तो उससे ये होगा कि सारी स्मेल चली जाएगी और लेमन की खुशबू हैंड से आने लग जाएगी, और ये बेस्ट टिप है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी ज़रूर करके मुझे बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये अगर आपके हैंड्स की स्किन डल है ना, तो आप शुगर के साथ भी लेमन को रब कर सकते हैं अपने हैंड्स पे, तो इससे आपके हैंड की स्किन वो भी ठीक हो जाएगी। और जो भी वेजिटेबल कट करने से समटाइम कलर भी लग जाता है ना हमारे हैंड्स पे, वो भी नहीं लगेगा, वो भी सारा रिमूव हो जाएगा लेमन की मदद से। तो लेमन हमेशा अपने किचन में रखें। दिस इज़ बेस्ट टिप्स फॉर हैंड। अच्छा, उसके बाद कि हमारे घरों में जिस तरह ये टिश्यू रोल आता है ना, तो हम इसके जो अंदर का पार्ट होता है ना वो रिमूव कर देते हैं और इसको टिश्यू स्टैंड में जो होता है ना वो रख देते हैं। तो उसके बाद हमने इसका यूज़ किस तरह से करना है इस कार्डबोर्ड के रोल का, कि जैसे हमारे घर में होम अप्लाइंसेस होती हैं तो उनकी वायर्स का क्लटर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको समेटने के लिए ये बेहतरीन इसका यूज़ किया जा सकता है कि हमने वायर्स को इस तरह से फोल्डिंग शेप में लेके आना है और अपने इस रोल को इसके ऊपर इंसर्ट कर देना है, तो ये बेस्ट डीआईवाई हो जाएगा। ये देखें इस तरह से मैं जब यूज़ कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं इसको इस तरह से ना इसमें डाल के तो रख देती हूँ, तो कोई वायर्स का क्लटर नहीं होता।
अच्छा, उसके बाद मेरा ये भी स्पेस सेविंग आइडिया है कि इसमें ये हमारे माइक्रोवेव में जो ग्रिल वाला स्टैंड होता है ना, कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल इतनी ग्रिलिंग हो नहीं रही होती, लेकिन इसको रखने के लिए भी मुझे जगह नहीं मिल रही होती कि मैं इसको कभी कैबिनेट में रख रही होती हूँ, कभी इसको रेफ्रिजरेटर के ऊपर और कभी माइक्रोवेव के ऊपर। तो मैंने इसका बेस्ट यूज़ ये किया है कि इसको किचन में इस तरह से रख के ना, तो ऊपर हॉटपॉट रख देती हूँ अपना। हॉटपॉट रखने के बाद नीचे भी स्पेस इसकी बच जाती है, तो इसमें इससे कोई भी मग अपने वॉश करके रख सकती हैं, कोई भी कप्स रख सकती हैं, कुछ भी रख सकती हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ स्टैंड बन गया है। क्योंकि मेरा किचन छोटा है, तो इस तरह के मुझे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये उनके लिए है स्पेस सेविंग आइडिया, कि जिनके किचन्स बहुत छोटे हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।